चैरिटेबल ऑब्जेक्ट या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना। एक होती है कंपनी, एक होती है 1932 वाली पार्टनरशिप, एक होता है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक होता है ट्रस्ट और सोसाइटी। आपने कभी सुना है कि सर ये सोसाइटी खुली हुई है या ये ट्रस्ट है? कभी सुना है? इनफैक्ट आप लोगों के घर की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें कई में होता होगा ना, कृष्ण लीला सोसाइटी या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, या फिर खन्ना ये बानेमी का कोई घर है, बानेमी तेरी भी कोई सोसाइटी बनी हुई है कोऑपरेटिव हाउसिंग यस सोसाइटी, सर, क्या नाम है उसका? रिचधाम नंदाम कोऑपरेटिव हाउसिंग। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। देखो नाम से ही ध्यान पड़ रहा है यहाँ पर, तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि ये सोसाइटी किस लिए बनाई गई है? ताकि हम कोऑपरेशन करके, एक दूसरे को कोऑपरेट करके हाउसिंग के लिए अपने अपने लिए घर बना सके। कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव ये रहा होगा, कोई प्रॉफिट मिनटिव ऑब्जेक्टिव रहा होगा क्या वहां पर? नहीं सर, वहां पर क्या है, कोऑपरेशन से हम अपने अपने घर बना सके। तो सर देखो, कई बार आपको ये ऐसी चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट करनी होती है ना, तो सबसे बढ़िया फॉर्मेट क्या होता है, आप ट्रस्ट खोल लो या सोसाइटी खोल लो, जिससे अपन चैरिटेबल या नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम ट्रस्ट खोल लें या सोसाइटी खोल लें। ठीक है, अधिकतर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ट्रस्ट के फॉर्मेट में या सोसाइटी के फॉर्मेट में खुलते हैं। ठीक है, अधिकतर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सारे के सारे। अब समझना कि सर 1932 वाली जो पार्टनरशिप है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इनको केवल और केवल बिजनेस पर्पसेस से बनाया जा सकता है, टू अर्न प्रॉफिट्स। You cannot carry on charitable activities or not for profit activities in LLP or 1932 partnership। यानी आपको बिजनेस करना है तो आप 1932 वाली पार्टनरशिप खोलो या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप खोलो, या फिर एक रेगुलर कंपनी खोलो, नॉर्मल कंपनी खोलो। कंपनी में भी तो बिजनेस कर सकते हैं अपन, कितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो सारे क्या, वो भी तो प्रॉफिट अर्न करती हैं। ठीक है, तो सर आपको यदि प्रॉफिट मोटिव है तो आप इसमें इसमें और इसमें तीनों में कर सकते हो, लेकिन यदि आपका नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव है, यानी कि चैरिटेबल मोटिव है, तो आप इसमें नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। लेकिन सर कंपनी फॉर्मेट भी आपको अलाउ करता है कि आप चैरिटेबल या नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटीज एक पर्टिकुलर सेक्शन 8 कंपनी बना के स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका चैरिटेबल पर्पस है तो आप ट्रस्ट भी खोल सकते हो, सोसाइटी भी खोल सकते हो, और सेक्शन 8 कंपनी भी खोल सकते हो। अब थोड़ी सी क्लैरिटी मिली आपको, दैट कंपनी फॉर्मेट में भी नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनी में कर सकते हैं, जिसका नाम होगा सेक्शन 8 कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स। बट यू कैनॉट अंडरगो चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स इन पार्टनरशिप और एलएलपी, दैट इज प्योरली मेंट फॉर बिजनेस पर्पसेस। ठीक है, तो एग्जाम में यदि आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करें कि one fine day there is one person known as Manami Jain, another person known as Shireen John, they wanted to start some charitable activity। So अब इनके सामने एक क्वेश्चन आया कि ये कंपनी खोलें या फिर पार्टनरशिप खोलें या फिर एलएलपी खोलें, तो इनको दिमाग में लगा कि इनके लिए ये दो फॉर्मेट सबसे अच्छे होंगे। यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काइंडली गाइड देम कि इनको कौन सा फॉर्मेट अडॉप्ट करना चाहिए। तो आपको जाल में नहीं फंसना है, आपको आना चाहिए कि सर पार्टनरशिप और एलएलपी कैन ओनली बी ओपनड अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग, डूइंग बिजनेस एंड अर्निंग प्रॉफिट। They cannot be opened up for performing charitable or not for profit ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। सो ये दो तो इनके एवेन्यू से हट ही गई।
तो दे कैन ओपन अप अ सेक्शन 8 कंपनी, वो जरूर खोल सकती है, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी है जिसमें चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम किया जा सकता है। बेसिक तो हो गए तुम्हारे क्लियर। अब समझो, सेक्शन 8 कंपनी को आप कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बोलते हो। तो अब क्या समझ में आता है, किसी कंपनी को हमने सेक्शन 8 कंपनी की तरह खोला है तो क्या उसको प्रॉफिट कमाना अलाउड है या नहीं है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कंपनी बना सकती है या नहीं? मनसा शर्मा कह रही है कि सर नहीं बना सकती। खनक, तुम्हारा सोचना क्या है? मुझे पता है तुमने पढ़ा हुआ नहीं है, पर मैं पूछ रहा हूं, सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट बना सकती है या नहीं बना सकती? क्या लगता है? नहीं बना सकते। नहीं बना सकती। मान्यमी? इसको बना सकती है। बना सकती है। ईशा बांगड़? बना सकते। बना सकती है। इतनी धीमे क्यों बोल रहे हो? ईशा शेट्टी? नहीं बना सकते। जॉन साहब? बना सकते। बना सकते। ठीक है, यहाँ पर तो 50-50 हो गया। 3 जन बोल रहे हैं नहीं बना सकती, 3 जन बोल रहे हैं बना सकती है। नाउ माइंड यू, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सर, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का ये मतलब नहीं है कि तुम प्रॉफिट नहीं बना सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम प्रॉफिट नहीं बना सकते। तुम बिल्कुल प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते एक रेगुलर कंपनी के जैसे। आप उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एक रेगुलर कंपनी ने बिजनेस किया, खूब सारा प्रॉफिट बनाया, उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ में बांटना है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है या नहीं करती है? उन प्रॉफिट्स में से करती है ना रे। तो इसका मतलब हो गया, सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट तो बना सकती है, लेकिन उन प्रॉफिट को डिविडेंड के जैसे अपने शेयर होल्डर्स के साथ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। क्या तुमको ये फर्स्ट बात समझ में आ गई? कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार है ना, सीधे सीधे ही चल लेते हैं, ये है ना, नाम तो रखते हैं चैरिटेबल पर्पस और नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस और प्रॉफिट कमाना अलाउ कर देते हैं। क्या बेवकूफी है ये। ठीक है, तो बेटा दुनिया ऐसी ही होती है, जो दिखता है ना उसके पीछे बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी है, इसको हम प्रॉफिट कमाना अलाउ ही नहीं करेंगे यदि, तो क्या इसको लोगों के सामने हाथ फैला के भीख नहीं मांगना पड़ेगा हर थोड़े टाइम में कि अरे मेरे को कुछ रुपया दे दो, मेरे को मेरा काम चलाना है? वैसी स्थिति हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो सर, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का ये मतलब कभी नहीं है, या चैरिटेबल कंपनी का ये मतलब कभी नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। सर, आप बिल्कुल प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आप उस प्रॉफिट को डिविडेंड के जैसे अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो सर फिर हम प्रॉफिट कमा के करेंगे क्या उसका? सर, आप उस प्रॉफिट को केवल इस कंपनी के जो चैरिटेबल पर्पस हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए ही उस प्रॉफिट को यूज ले सकते हो। आओ समझाता हूं कैसे। कि सर, मान लो मैंने एक मान लो मैंने एक कंपनी बनाई, सेक्शन 8 कंपनी, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड लो कॉस्ट एजुकेशन टू डाउन ट्रोडन स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि है ना डाउन ट्रोडन इकोनॉमिकली डाउन ट्रोडन स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनके घर में पैसा नहीं है, फाइनेंशियली वीक है, मैं उनको लो कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा। यानी कि मार्केट में जिस कोर्स की फीस 10,000 रुपए चल रही है, मैं मात्र 3,000 रुपए में कराऊंगा। ठीक है, मेरे को उस कोर्स को कराने की घर में कीमत पड़ रही है 2,000 रुपए, मैंने बच्चे से लिया पैसा 3,000 रुपए, तो मेरे को 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है।
बिल्कुल, मेरे को 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मैं ये प्रॉफिट कमा सकता हूं। मैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता, मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं, लेकिन इस 1,000 रुपए को मैं, जो मैंने प्रॉफिट कमाया है, मैं डिविडेंड के तौर पे नहीं बांट सकता। मनसा शर्मा, सोने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं डिविडेंड के तौर पे नहीं बांट सकता, मुझे इस 1,000 रुपए को अपने ऑब्जेक्टिव को के फर्दरेंस के लिए ही यूज करना पड़ेगा, विच इज टू प्रोवाइड लो कॉस्ट एजुकेशन। अब इस लो कॉस्ट एजुकेशन के लिए मैं इस ऐसे जितने भी प्रॉफिट मैंने कमाए, मैं उससे जगह किराए पे ले सकता हूँ, ब्लैक बोर्ड्स खरीद सकता हूँ, टीचर्स हायर कर सकता हूँ, ठीक है? उस पर्पजेस के लिए आई कैन यूज द प्रॉफिट only for furtherance of my objective, but I cannot use that profit to declare dividend. अब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई सेक्शन 8 कंपनी की? यस और नो? शिरीन, भान्यमी, ईशा, मनसा शर्मा, यस सर। नींद क्यों आ रही है तेरे को? नहीं यार। अरे बेटा, टीचर की आंखें अपार की नजर है, ठीक है? साथ में कुछ है ना, सुपारी उपारी लेके बैठा करो। बुरा मत मानो, हम भी स्टूडेंट थे, हमें भी आ जाती थी कई बार। तो सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी की अपने को पूरी वो कहते हैं ना, पिक्चर क्लियर हो गई, ठीक है सर? क्या कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट काम कर सकती है? नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब चैरिटेबल काम कर सकती है, यस सर, एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी कर सकती है, विच इज सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है? तो क्या इसको प्रॉफिट कमाना अलाउड नहीं है? सर, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है, लेकिन उस प्रॉफिट को कहाँ काम लेना है और कहाँ काम नहीं लेना है, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, एक सेक्शन 8 कंपनी थी, उस सेक्शन 8 कंपनी ने गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसीज के कारण, भाई जो भी आपने सुना है ना, एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कोई कुत्तों के लिए काम करता है, कोई एजुकेशन के लिए काम करता है, कोई वाटर सेविंग के लिए काम करता है, कोई ट्रीज बचाने के लिए काम करता है। तो ये एनजीओ कौन से फॉर्मेट में खुलते रहे? या तो ट्रस्ट जैसे, या सोसाइटी जैसे, या सेक्शन 8 कंपनी जैसे। समझ में आ गया? एनजीओ किस फॉर्मेट में खुलेंगे? इस फॉर्मेट में खुलेंगे, ठीक है? तो एक सेक्शन 8 कंपनी थी, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एक सेक्शन 8 कंपनी थी जिसको गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसीज के कारण बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ, ठीक है? बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब इसके शेयर होल्डर्स जो थे, इस सेक्शन 8 कंपनी के शेयर होल्डर्स, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास में आए हैं कि किस तरीके से इस प्रॉफिट को, अब जो कि बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ है, उसको कैसे हम अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हम सबको इसका फायदा मिले। तो आपको आपकी एडवाइस मांगी जा रही है, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है। दूसरी बात, क्या सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट्स कमा सकती है? हाँ सर, कमा सकती है, लेकिन सर वो इन प्रॉफिट्स को डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती अपने शेयर होल्डर्स में। इसलिए ये जो आपकी एडवाइस लेने आए हैं ना, उनको सीधा सीधा मुंह पे बोल देना कि सर, सेक्शन 8 कंपनी कैनॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स आउट ऑफ द प्रॉफिट, इसलिए आपको प्रॉफिट्स नहीं मिल सकते डिविडेंड के तौर पे। आप ज्यादा से ज्यादा उन प्रॉफिट्स को फॉर फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट सेक्शन 8 कंपनी, जिस भी काम के लिए वो बनी है, उन्हीं कामों की फर्दरेंस के लिए यूज ले सकते हैं। हो गई पिक्चर पूरी क्लियर? क्या सेक्शन 8 कंपनी खोलने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है? नहीं सर। जब हमने प्राइवेट कंपनी के लिए भी नहीं रखी, जब हमने पब्लिक कंपनी के लिए भी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं रखी, तो हम पागल थोड़ी है जो हम सेक्शन 8 कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखेंगे कि कम से कम इतने रुपए के साथ में खोलिए ना, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम से आगे, रेगुलर कंपनी होती है ना, उसको अपने नाम के आगे वर्ड प्राइवेट लिमिटेड या वर्ड लिमिटेड लगाना पड़ता है, जैसी भी कंपनी हो। लिमिटेड वर्ड कौन यूज करती है अपने नाम के आगे? कैसी कंपनी? भानुमी जैन, मुझे पता है सर दर्द हो रहा है तेरे को, इतना गंदा पढ़ाता हूं मैं, पर अभी एक जवाब दे। तो लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कौन सी कंपनी लगाती है, कैसी कंपनी लगाती है अपने नाम के आगे? भानुमी जैन।
सो जिसके पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है उसके मेंबर्स के पास। अरे तो यहाँ दोनों में ही लिमिटेड आ रहा है, एक के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा रहा हूँ, एक के आगे लिमिटेड लगा रहा हूँ। ये कौन सी कंपनी को इंडिकेट कर रहा हूं मैं? पब्लिक। पब्लिक लिमिटेड। वेरी गुड, इतना क्या सोचना पड़ गया रे। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड। यानी कि एक प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने नाम को ऐसे लिखेगी, मान लो XYZ प्राइवेट लिमिटेड। और यदि यही एक पब्लिक कंपनी है तो अपने नाम को ऐसे लिखेगी XYZ लिमिटेड। मतलब ये चीज गायब कर देगी। ठीक है, अब सेक्शन 8 कंपनी जो है ना, उसको छूट मिलती है अपने नाम के आगे वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने से। सरकार ने इसको छूट दे दी है, तुमको ये लगाने की जरूरत। तुम भले ही प्राइवेट कंपनी हो, तुम भले ही पब्लिक कंपनी हो, तुम कैसी भी कंपनी हो, लेकिन यदि तुमने सेक्शन 8 का लाइसेंस ले लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। कौन देता है सेक्शन 8 का लाइसेंस? सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अप्लाई करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सेक्शन 8 का लाइसेंस देती है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सेक्शन 8 का लाइसेंस देती है तो फिर उसके बाद में आपको अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने से छूट मिल जाती है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? आप कैसे कैसे नाम लगा सकते हो? क्लब, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लब फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस। ठीक है, ऐसे नाम लगा सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ नाम सुने, फिक्की या एसोकैम? हैव यू हर्ड अबाउट दीज नेम्स, फिक्की और एसोकैम? फेडरेशन फॉर इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स, एसोकैम, ऐसे करके हैं, जो कि इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट तरीके से काम करते हैं। स्पोर्ट्स क्लब भी, स्पोर्ट्स क्लब भी सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखो सेक्शन 8 कंपनी के कुछ एग्जाम्पल्स देखो, फिक्की, एसोकैम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया। किसी के भी नाम के आगे वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। सो दैट मीन्स दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। प्रमोशन ऑफ आर्ट्स, साइंस, ट्रेड एंड कॉमर्स, इनके प्रमोशन के लिए जो कंपनीज बनती है ना, मान लो पूरे इंडिया में कपड़े का व्यापार होता है। ठीक है, उन कपड़े के व्यापारियों को सरकार के सामने अपनी मांगे रिप्रेजेंट करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक सेक्शन 8 कंपनी बनाई है जिसके ये सब कपड़े के व्यापारी मेंबर बन गए। वो सेक्शन 8 कंपनी सरकार के सामने जाकर फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एटसेट्रा, यदि सरकार को रिप्रेजेंटेशन देती है तो उसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है रे। तो ये जो सेक्शन 8 कंपनी है ना, सेक्शन 8 कंपनियां किस लिए बनती हैं? फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट्स, साइंस, प्रमोशन ऑफ ट्रेड, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, ऐसे अलग हटके जो काम होते हैं ना, उन सब के लिए सेक्शन 8 कंपनियां बनाई जाती है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के लिए भी बनाई जाती है सेक्शन 8 कंपनियां। ठीक है, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, वो प्रॉफिट कमा सकती हैं, ठीक है, पर मोटिव क्या होता है? चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव होता है, और अपने प्रॉफिट को, इस चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए ही ये सेक्शन 8 कंपनियां जो होती हैं, ये अपने प्रॉफिट को वही यूज ले सकती हैं। मोटी मोटी सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, समझ में आ गई? अब एक लास्ट एग्जाम्पल, थिंक फॉर द डे। मनसा शर्मा ने और ईशा शेट्टी ने मिलके एक सेक्शन 8 कंपनी खोली, सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको सेक्शन 8 का लाइसेंस लिया, नाम के आगे वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने से छूट मिल गई इनको। लेकिन इन्होंने किस लिए ये कंपनी खोली कि हम तो जो ऐसे बच्चे होते हैं गरीब परिवारों के जिनको एजुकेशन नहीं मिलती, हम उनके लिए काम करेंगे। ठीक है सर, अब इन्होंने क्या किया, गलत एक्टिविटीज चालू कर दी उस सेक्शन 8 कंपनी में। सेक्शन 8 कंपनी में घपले चालू कर दिए। उसका जो प्रॉफिट थे ना, वो अंडर द टेबल खर्चा बता के और वहां से कैश के फॉर्म में निकाल लेते थे। मान लो इन्होंने एक कैंप लगाया, ठीक है, कि हम 1 महीने तक इस पर्टिकुलर गांव के जो बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, वो कैंप में खर्चा हुआ 10,000 रुपए का, टेंट वेंट गाड़े और 1 महीने तक पढ़ाया। खर्चा बता दिया 50,000 रुपए का,
बीच के 40,000 रुपए अंडर द टेबल निकाल के ले गए। क्यों? कि सर हमको प्रॉफिट तो बाद डिविडेंड जैसे निकालना अलाउड नहीं है, हम तो ऐसे ही निकालेंगे 40,000। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मिसयूजिंग दिस सेक्शन 8 एंटिटी। सेक्शन 8 कंपनी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो जब सरकार को ये पता लग जाता है, कंफर्म हो जाता है कि सेक्शन 8 कंपनी को गलत तरीके से चलाया जा रहा है, तो वो 3 काम कर सकती है आपके साथ में। क्या 3 काम कर सकती है? सबसे पहले तो आपका सेक्शन 8 लाइसेंस कैंसिल कर सकती है और आपको आपके नाम के आगे वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वापस लगाने को बोल सकती है और आपको रेगुलर कंपनी जैसे ट्रीट कर सकती है। सबसे पहला काम आपके साथ में ये किया जा सकता है। दूसरा काम जो आपके साथ में किया जा सकता है, आपको आपके अफेयर्स नहीं, आपको सिमिलर ही वैसी किसी दूसरी कंपनी में जिसके आपके जैसे सिमिलर सेक्शन 8 ऑब्जेक्टिव्स थे, उसके अंदर अमालगमेट या मर्ज किया जा सकता है। समझ में आया? जैसी आपकी जैसी ही दूसरी किसी कंपनी में, जिस पर्पसेस के लिए आपने सेक्शन 8 लाइसेंस हासिल किया था, वैसी किसी दूसरी कंपनी के अंदर आपको मर्ज या अमालगमेट किया जा सकता है। यानी अब इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस खत्म, आपके अफेयर्स को उस कंपनी में मर्ज कर दिया। तीसरा जो आपके साथ में सलूक किया जा सकता है, आपको वाइंड अप किया जा सकता है। आपकी जैसी कंपनी को वाइंड अप किया जाता है, खत्म कर दो भैया, तुम फर्जी लोग हो, तुम सेक्शन 8 कंपनी की आड़ में गलत काम कर रहे हो। तो ये 3 काम आपके साथ में वापस वो कर सकते हैं। आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, नाम के आगे वर्ड लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगा सकते हैं, ठीक है, आपको किसी दूसरी वैसी कंपनी में मर्ज कर सकते हैं, या फिर आपको आपके अफेयर्स वाइंड अप करने का बोल सकते हैं। और क्या पेनल्टी प्रोविजंस होंगे वो हम बाद में कल पढ़ेंगे, आज का टाइम पूरा हो गया है। ये था मोटा मोटा सेक्शन 8। तो अब आप लोगों के लिए काम क्या है कि सर ये सेक्शन 8 वाला जो टेक्स्ट है ना, ये थोड़ा 1-1.5 पेज का है, ये आप पढ़ के आ जाना, 2 पेज का है, ठीक है। ये पढ़ के आओगे तो कल अपने को रीडिंग में आसानी रहेगी, ठीक है भाई। और जो इससे पहले आज पढ़ा है ना, सेंट्रल ये गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी, इसको प्रॉपरली नोट करोगे और कल याद करके आओगे। और रिटन नोट्स मेरे को क्लास में घुसने से पहले कल मिल जाने चाहिए, फॉरेन कंपनी के और गवर्नमेंट कंपनी के शॉर्ट नोट्स, ठीक है भाई। बांगड़, मनशा, खनक, ईशा शेट्टी, बानेमी जैन, शिरीन जॉन, देव पासारी तो आज छुट्टी मार गया। चलो ठीक है भाई, कल मिलते हैं अपन 3 o'clock। समझ में आ रहा है ना? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? चलो ओके, विल मीट टुमारो।